कैसे हैं? अच्छा, अच्छे हैं। चलिए अच्छा है। आज चलिए बात करते हैं हम लोग मैथ्स के कुछ इंटरेस्टिंग मतलब कुछ थिंग्स है उस पर बात करते हैं। और बहुत ही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अच्छा ये कैसे होता है, अच्छा इससे भी होता है क्या, ऐसे आपको लगेगा। लेकिन आपको लगेगा कोई देर के लिए कि ये गलत बता रहा है, इससे लगेगा कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपको मैथमेटिकली देखने के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा ये चीज़ कि नहीं, हमको लगता है इसे बट होता वैसा है। ठीक है, आपको रियलाइज ये चीज़ हो जाएगा कि नहीं वो बिल्कुल सही बता रहा है। तो चलिए हम आपको मतलब आपको दिखाते हैं और बहुत ही अच्छा चीज़ है। जैसे अभी आपको लिखे हैं कि 0.9991 के बराबर होता है, तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या बता रहा है सर कि 0.9991 के बराबर कैसे हो सकता है। आप तो ऐसे लिखिए, आपको ये लग रहा होगा कि 0.999 ये अप्रोक्सीमेटली डॉट करके ये अप्रोक्सीमेटली 1 लिखिए सर, ये 1 लिखिए। आपको लग रहा होगा कि ये सर को ये लिखना चाहिए, ये होता, लेकिन ये लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये लिखे हैं, ये क्यों लिखे हैं, ये तो गलत बता रहे हैं। इससे आपको लग रहा, तो ऐसा लग रहा है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये जो लिखे हैं इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है, कुछ मैथमेटिकल रीजन्स है, जिसकी वजह से ये 0.991 के बराबर होता है, न कि अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, वो नहीं होता है। तो ये कैसे होता है, चलिए हम इसको जानते हैं। तो आपको हम बता दें कि इसको मतलब 0.199 को 1 के बराबर लिखने का 2 रीजन्स हैं, मतलब इसका 2 एक्सप्लेनेशन है। इसके 2 एक्सप्लेनेशन है, जिसके हम दोनों एक्सप्लेनेशन के बारे में आपको बता दे रहे हैं। इसका पहला एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका फर्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या है। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है लॉजिकल मेथड, और सेकंड एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकल मेथड। सेकेंड एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकल मेथड है, और फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इसका जो है 0.999 को 1 के बराबर लिखना है, इसका फर्स्ट एक्सप्लेनेशन लॉजिकल मेथड है। तो अब ये लॉजिकल मेथड क्या कहता है, कैसे लॉजिकल मेथड क्या है, तो अब जानिए। आपको हम बता दें कि जैसे कोई भी नंबर लाइन होगा, इस पर 0 होगा और यहाँ 1 होगा, और उस पॉइंट को हम लोकेट करें तो 0.99 कहाँ होगा, जस्ट आपको जैसे आप समझ रहे हैं कि 0.99 को 1 के बराबर लिखिए, तो हम आप ही के हिसाब से हम 0.99 को 1 के बराबर अप्रोक्सीमेटली लिखने को जब आप बताएंगे, तो अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग ये 1 के बराबर, मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा। तो चलिए हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये वाला चीज़ क्या है, 0.999 डॉट करके है, जो कि 1 नहीं है वो उसके हिसाब से, लेकिन हम यहाँ पे लिखें, इसको हम प्रूव कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि 0.99991 के बराबर नहीं है, तो इसमें लॉजिक क्या है। आप बोलिएगा कि इसमें लॉजिक क्या है सर, 0.99991 के बराबर तो दिख नहीं रहा है, इसमें क्या लॉजिक है। तो हम बोलेंगे आपसे कि आप ये चीज़ बता दीजिए हमको कि क्या 3 को हम 2 के बराबर लिख सकते हैं, क्या 3 को 2 के बराबर लिख सकते हैं। तो आप बोलिए कि ये क्या बता रहे हैं, फिर और कन्फ्यूजन वाला चीज़ हो गया, 2 3 के बराबर कैसे हो गया, ये क्या बता रहे हैं, मैथ में क्या है, 2 3 के बराबर कैसे बता रहे हैं। तो देखिए 2 3 के बराबर नहीं होता, तो आपसे पूछेंगे कि क्यों नहीं होता, तो ये भी तो रीजन्स है, बताइए कि 2 3 के बराबर क्यों नहीं होता। क्योंकि 2 3 के बराबर लिखने का मतलब क्या हुआ कि जो 3 है मतलब वही तो है, मतलब क्या कि 2 और 3 के बीच का नंबर को आप गायब कर दिए। 2 3 के बराबर लिखने का मतलब क्या हुआ कि 2 3 के बीच में नंबर कोई है ही नहीं, मतलब आप उसको नंबर को गायब कर दिए। तो आप हमसे बताइए कि यहाँ पर
हम यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ पे ऐसे लिख रहा है, समझ रहे हैं, वही चीज़ लिखे और यहाँ पे हम 3 लिख देते, यहाँ पे क्या होगा 2.5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.4, इससे बहुत सारा नंबर होगा। 2 और 3 के बीच इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं, आप जानते हैं। तो यहाँ हम 2 3 के बराबर लिख दिए, मतलब इन दोनों बीच के नंबर को 2 और 3 के बीच के नंबर को हम क्या किए, गायब कर दिए। क्या किए, गायब कर दिए। जब 2 3 के बराबर होने का मतलब कि बीच के नंबर को गायब कर दिए, मतलब अढ़ाई जो आप बोलते आ रहे हैं अभी तक कि अढ़ाई जो होता है उसका अस्तित्व हम मिटा दिए हैं। तो अढ़ाई का अस्तित्व किसे मिटा सकते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब जब हम बीच का नंबर को उगा देंगे तभी ये 2 3 के बराबर होगा, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते। 2 3 को बराबर 2 3 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझ गए? क्योंकि 2 3 के बराबर लिखने का मतलब कि बीच वाले नंबर को हम गायब कर दिए। तो बताइए अढ़ाई, 2.5, 2.6, 2.7 ये सब नंबर आप गायब कर दिए हैं, जो कि ये सब पॉसिबल नहीं है, गायब नहीं कर सकते। अढ़ाई होता है दुनिया में, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। तो मतलब क्या 2 3 के बराबर नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आया कि 2 3 के बराबर हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि बीच के नंबर को हम गायब कर देंगे। 2 3 के बराबर लिख देंगे तो इसीलिए 2 3 के बराबर हम नहीं लिख सकते। चलिए ठीक है। तो अब बोलिए कि 0.1999 को 1 के बराबर क्यों लिख दिया सर? ये भी तो गलत है कि 0.99 को 1 के बराबर नहीं लिखना चाहिए आपको, जो कि आप लिख दिए हैं। जैसे यहाँ पे बताया वैसे वहाँ पे बताइए उसको कि 0.99 को 1 के बराबर क्यों लिखे हैं। तो समझिए यहाँ पे होता है कि 2 3 के बीच में नंबर है, 2 3 के बीच में नंबर है, इसीलिए 2 3 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बीच वाला नंबर को आप उड़ा नहीं सकते, उसको रखना पड़ेगा। तो बीच वाला जब नंबर एग्जिस्ट करेगा तो 2 3 के बराबर किससे होगा? वो तो होगा, होना ही नहीं चाहिए, तो नहीं होगा। अब ये बताइए कि 0.99 को 9999 डॉट करके लिखे हैं, ये 1 के बराबर हम लिखे हैं, मतलब कि हम आपके हिसाब से 0.99 को 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0.999 डॉट करके 0.999 जो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उसके बीच में कोई नंबर होगा। तो जब उसके 0.9999 के बीच में 0.99 और 1 के बीच में कोई नंबर होगा तो 1 के बराबर किसे लिखेंगे? तब तो नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे बताया। तो आप ये हमको ये बता दीजिए कि 0.999999 और 1 के बीच के वो नंबर बता दीजिए। चलिए 0.999 डॉट करके 1 के बीच में वो नंबर क्या बता दीजिए हमको। जैसे यहाँ पर हम बताया है वैसे वहाँ पे सोचिए। अब बताइए कि 0.9999 डॉट करके गया है और 1 के बीच में क्या नंबर होगा। तो इसका लॉजिकल मेथड यही कहता है कि इसके बीच में कोई नंबर नहीं है। अब बोलिए सर ये क्या बता रहे हैं, उसके बीच में कोई नंबर नहीं है। तो देखिए एकदम रियली में देखिए उसके बीच में कोई नंबर नहीं है। 0.999999 और यहाँ पे बोल रहे हैं 1 के बराबर है, तो मतलब 1 के बराबर तभी होगा जब इसके बीच में कोई नंबर नहीं होगा। 2 3 के बराबर तभी होगा जब इसके बीच में कोई नंबर नहीं होगा। लेकिन हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं कि अढ़ाई होता है, 2.5, 2.6, 2.7 इस तरह से नंबर होता है। तो हम 2 3 के बराबर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि बीच का नंबर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो हम उसको खत्म नहीं कर सकते। लेकिन 0.9999 को 1 लिखे हैं, मतलब इसके बीच में कोई नंबर नहीं है, तभी वो यहाँ एग्जिस्ट करता है। 0.999 को 1 के बराबर हम तभी लिख सकते हैं क्योंकि उसके बीच में कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और जब उसके बीच में कोई नंबर नहीं होगा तो हम 1 के बराबर लिख देंगे। समझ गए बात को? ये लॉजिकल मेथड कहता है, ये मैथमेटिक्स का ही लॉजिक है जो ये लॉजिक देता है कि 0.99999 और 1 के बीच में कोई नंबर नहीं होगा तो मतलब 1 बोल देंगे उसको, ठीक है। अब इस पर बात करते हैं मैथमेटिकल मेथड क्या कहता है। मैथमेटिकल मेथड का मतलब है कि वो प्रूव करेगा, एक्चुअली वो क्या करेगा, प्रूव कर देगा कि 0.99991 होता है। तो चलिए उसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव में क्या है, देखिए 0.9999 डॉट करके इसको हम 1 लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये पूरे क्वांटिटी को x मान सकते हैं। इस पूरे क्वांटिटी को हम क्या कर रहे हैं, x मान रहे हैं। 0.9999 को 1 के बराबर लिखने का मतलब देखिए थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं। x बराबर हम क्या है, इस पूरे क्वांटिटी को x मान ले रहे हैं। मैथ में तो जानते हैं किसी भी चीज़ को x मान लीजिए और उसको प्रूव कर दीजिए कि जो माने वो सही है कि गलत है। तो देखिए हम इस क्वांटिटी को किसी न किसी नंबर के बराबर होगा तो हम उसको x माने हैं, x, ठीक है, x है।
अब इसमें करते क्या है, मैथमेटिकल मेथड में क्या होता है, इसको करते क्या है, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टर्म क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा, 1 टर्म शिफ्ट कर जाएगा। जैसे यहाँ 0.9 है ना तो 9.999 हो जाएगा, 9.999 ठीक है, 0.999 में डॉट करके हो जाएगा। अब यहाँ से आप बताइए कि इसको हम इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2, और यहाँ से हम क्या करें 2 में से 1 को घटा दें, 2 में से 1 को घटा दें, माने इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, देखिए करके दिखाते हैं। फिर लिखते हैं 10x बराबर 9.99 डॉट, और यहाँ से हो जाएगा x बराबर पॉइंट में 9 और यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ पर हम डॉट करते हैं तो और 9 मान लेते हैं। ये हो गया 2 और ये हो गया फर्स्ट। अब इसमें से घटा देंगे, घटाने का होगा 10x में से x जाएगा, क्या बचेगा 9x। चलिए लिखते हैं 9x। और देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 0.9 भी मान सकते हैं, तो 9 अब इधर पॉइंट है, 9 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा 9 पॉइंट, 9 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, इधर का जितना भी 9 आएगा इस 9 से क्या होगा घट करके 0 दे देगा, जो कि पूरा 0 हो जाएगा, इधर सब क्या हो जाएगा 0 होगा। तो 9x बराबर हम क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 9/9, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 कट के दे देगा 1, तो यहाँ से x बराबर आ गया 1। अब देखिए मैथमेटिकली हम क्या प्रूव कर दिए हैं कि 0.99991 के बराबर होता है, ये मैथ्स बता रहा है आपको। जो x किसको माने थे, इसी क्वांटिटी को माने थे, देखिए यहाँ दिखा रहा है, ये किसके बराबर प्रूव हो गया 1 के बराबर मैथमेटिकली। और लॉजिकली मेथड यहाँ पे देखिए 0.99991 के बराबर कैसे हुआ है, क्योंकि 0.99999 और 1 के बीच में कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जैसे 0.999 आ रहा है यहाँ 1 है, और यहाँ से 0.99 दशमलव के बाद जा रहा है 0.999 जा रहा है, तो 99999 और 1 के बीच में कोई नंबर होना चाहिए ना जी, तभी ना हम उसको बोलेंगे बराबर नहीं है, तो नंबर है ही नहीं। लॉजिकल मेथड में नंबर नहीं है, इसलिए बीच में कोई नंबर नहीं, इसलिए 1 के बराबर होगा। और मैथमेटिकली मेथड में आपको प्रूव कर दिया कि x = 1 हो रहा है। ये आपका 0.99991 का चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट। देखिए दोनों तरफ से ये प्रूव हो गया है कि ये 1 होता है। अरे आप लोग जानते हैं कि 0.99991 के बराबर ले सकते हैं, ले नहीं सकते हैं, वो होता ही है, ले कैसे सकते हैं, जो ले सकते हैं जो होता है उसको कैसे ले सकते हैं, लेने के बराबर लेकिन उतना ले सकते हैं, भाई लेने की जरूरत है नहीं, वो होता ही है, वो चीज़ होता है तो उसको लेने की क्या जरूरत है, वो डायरेक्ट होता ही है उतना, तो ये चीज़ होता है। इस तरह से एक और चीज़ है उसको भी हम बताते हैं जो आपको और अच्छा लगेगा। देखिए एक चीज़ और बताते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चीज़ है। कुछ समय के लिए तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, लेकिन देखिए फाइनली आपको क्लियर हो गया होगा कि नहीं होता है, ये सही है। उसी तरह से एक चीज़ और है, एक चीज़ और क्या है, यहाँ हम 1 लिख देंगे और यहाँ हम लिख देंगे 2, ये 2 के बराबर होता है। अब आप फिर वही बात फिर आप वहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 1 और यहाँ पर लिखेंगे 2, अब फिर वही बात कि 1.99999 2 के बराबर होता है, तो यहाँ से हम आप वो समझेंगे कि 1.99 सर यहाँ पे 2 के बराबर लिखिए, लगभग 2 के बराबर, इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेटली कितना है, लगभग 2 के बराबर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेगा 1.999 2 के बराबर लिखिए सर, लगभग 2 के बराबर, तो हम चलिए उससे बता दें। ये भी वही से बात, 2-3 के बराबर तब नहीं होगा जब उसके बीच में कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा, 2-3 के बराबर हम मान लेंगे जब उसके बीच में कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा तब। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 2-3 के बराबर नहीं होता है, क्योंकि बीच में हाई 2.5 2.6 2.7 बहुत सारा नंबर आता है, 2-3 के बराबर कर देंगे तो बीच वाला नंबर खतरे में पड़ जाएगा, तो हम उसको खतरा में नहीं डाल रहे हैं, उसको हम बचा रहे हैं। बचाएंगे कैसे, तो 2-3 के बराबर हो जाएंगे। अब 1.9999 2 के बराबर हम लिख नहीं पाएंगे, का है मतलब नहीं लिखने का रीजन क्या है कि बीच में कोई नंबर है, तो हमको नंबर बताइए, तो नंबर है ही नहीं, नंबर नहीं है तो हम 1.99 को 2 के बराबर ले सकते हैं, इसमें कोई खतरा नहीं है।
तो यहाँ से लॉजिकल मेथड तो ये कहता है कि इस नंबर और इस नंबर के बीच में कोई नंबर है तो बताइए, नहीं है तो 2 के बराबर बोल दीजिए, ठीक है। तो हम बोल दिए। मैथमेटिकल मेथड क्या करेगा, मैथमेटिकल मेथड क्या है कि वहाँ को जो x लिखे हैं इसको इतना लिखिए और यहाँ पे 2 लिखिए और इसको x मानिए, इसको इस पूरे जो क्वांटिटी को लिखे हैं उसको x मानिए, x मान लिए, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 19 हो जाएगा, पॉइंट एक ट्रांसशिफ्ट कर जाएगा तो 19 हो जाएगा, 19.999 तक हो जाएगा। सेकंड हो गया इक्वेशन, फर्स्ट हो गया। सेकंड में से फर्स्ट घटाइएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे 10x और यहाँ से मल्टीप्लाई कर, सेकंड वाला इक्वेशन यही है और फर्स्ट वाला इक्वेशन में यहाँ पे क्या होगा 1 हो जाएगा बस। अब सेकंड में से फर्स्ट घटाएगा तो क्या हो जाएगा 9x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक में से एक जाएगा, क्या बचेगा 9 में से इधर देखिए इसे लिखेंगे 1.9 में से एक जाएगा बचेगा 8 और इधर एक में से यहाँ बस एक बचेगा और 9 में से 9 जाते हैं 0 0 सब 0 हो जाएगा। तो 9x बराबर यहाँ पे क्या बचेगा 18। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 18/9 यानी 2। तो यहाँ से x बराबर क्या निकला, मैथमेटिकल मेथड भी सही आ रहा है। मैथमेटिकल मेथड भी देखिए आपको प्रूव कर दिया कि 1.999 डॉट डॉट करके जो ये क्वांटिटी है ये 2 के बराबर होता है। तो इसमें ये चीज़ है कि दोनों तरफ से आपको दिखा दिए और ये दो जो चीज़ बताया ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। दोनों तरफ से लॉजिकली और मैथमेटिकली दोनों ही बहुत ही मैंने अलग तरह की चीज़ है। बहुत एकदम लगता है कि उधर के लिए नहीं होता है, लेकिन फाइनली ये प्रूव हो जाता है कि होता है। अब होने का रीजन्स भी बता रहे हैं आपको। कोई भी क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के बराबर तभी होगा जब उसके बीच में कोई नंबर एग्जिस्ट ना करे। समझ रहे हैं, एग्जिस्ट करेगा तो समझिए इक्वल नहीं है। ये चीज़ है, ये लॉजिकल मेथड आपका, ये मैथमेटिकल मेथड 1.99 लेकर के भी बता दिए, 0.99 लेकर के बता दिए। तो ये चीज़ जो है ना ये बहुत ही अच्छा चीज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये चीज़ है, सोचे कि आपसे थोड़ा शेयर कर ली ये चीज़ को, क्योंकि ये बहुत ही अलग तरह का थोड़ा अलग थॉट है। बस एक थॉट है, बस इससे सोचा जाता है कि नहीं ऐसा हो सकता है, नहीं हो रहा तो क्या नहीं हो रहा है। तो मैथ्स में जानते हैं कि ये सब चीज़ ऐसा चलता रहता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मिलेंगे तो कुछ और बताएंगे। तब तक के लिए चलिए ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे कुछ और नए चीज़ के साथ। ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे, कुछ मतलब ट्विस्टेड चीज़, एकदम थोड़ा दिमाग खुलने वाला है, ऐसा लग रहा है कि क्या चीज़ चल रहा है ऐसे, उस तरह की चीज़ें हम कुछ लेके आते रहेंगे आप लोग के लिए। तब तक के लिए चलिए ठीक है, बाय, नेक्स्ट टाइम।